ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जो भी पूछ रहे थे आपने से कि हमने फैक्टर किस फॉर्म में बनाने हैं? मैम डन हो गया। 5/12 को बोथ साइड पे स्क्वायर लेने के बाद ऐड किया है। एडिशन के बाद अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकंड वैल्यू 5/12। 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/6 रह जाएगा। एंड 5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5/12 होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है? इसमें नेक्स्ट एक एग्जांपल और करवा देती हूँ। सॉल्व फॉर x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन में भी रिटर्न है 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले कांस्टेंट उठा के हम राइट साइड पे लेके गए हैं। उसके बाद 3 से बोथ साइड पे डिवाइड किया है बिकॉज x स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू -1/3 के साथ 3 से डिवाइड किया लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे। एक्स स्क्वायर के साथ 3 कैंसिल हो गया, बाकी दोनों वैल्यूज के साथ 3 आ जाएगा। अब हमने एक्स के साथ जो वैल्यू आ रही है यानी कि 5/3 उसका हाफ लेना है। 5/3 का हाफ क्या बनेगा? 5/6। इसको क्वेश्चन को सेकंड हम इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 x is equal to -1/3 -1/3। ठीक है, इसे नेक्स्ट में है एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा माइनस फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, या मैं फॉर्मूले की ही कंडीशन के साथ अगर आप लोग करवाऊँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी एक्स इंटू सेकेंड वैल्यू क्या लेंगे, सेकेंड वैल्यू आपने इस फॉर्म में चूज करनी है कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ऊपर वाला ये 5/3 ही आ जाए। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू में क्या लूंगी 5/6 बिकॉज की कैंसिलेशन से आपके पास ये बन जाएगा 5/6 कैंसिल होगा जब 2 के साथ 6 तो ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अब 5/6 जो है वो यहाँ पर मैंने खुद से एज ए सेकेंड एलिमेंट चूज किया है। सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो यही आएगी। तो यहाँ पर इसको मैं बोथ साइड पे ऐड भी करूंगी 5/6 का स्क्वायर, और 5/6 का स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड पे भी मेरे पास यहाँ पे इसी फॉर्म में डिफाइन होगा। सिमिलरली -1/3 अब देखिए ठीक है, अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर, और राइट साइड पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यही यहाँ पर कंडीशन की है -5/3 उसका हाफ ले लें या उसको इस फॉर्म में स्क्वायर को कंप्लीट कर लें।
दोनों कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, मेथड सेम आएगा, उसके आंसर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एंड प्लस आगे जब 5/6 का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा 25/36 एंड 25/36 राइट साइड पे भी, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है इसका लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये इसको स्क्वायर कंप्लीट करने से ही हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। ये मैंने क्लास में भी करवाया था, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ही स्टेप से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। ये मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले सी को आप उठा के यहाँ पर उसने नेक्स्ट स्टेप में सी को लिया है, ठीक है। सी को उठा के राइट साइड पे ले जाएं और उससे नेक्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमने बनाना है 1, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ए से। पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया ए से, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और बी ओवर ए एक्स सी ओवर ए आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए फॉर्म बन जाएगी। अब उसके बाद बी ओवर ए का हाफ क्या बनेगा, बी ओवर 2a, देखो बी ओवर ए ओवर जब 2 करोगे तो ए नीचे 2 के साथ जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2a बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ x इज b ओवर a, हाफ ऑफ b ओवर a इज b ओवर 2a, द स्क्वायर ऑफ b ओवर 2a इज, इसका स्क्वायर लोगे तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे वाली का वैल्यू का स्क्वायर 2a का क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। एडिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, अब उसे दोनों साइड से आप ऐड करोगे बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर को। एडिंग के बाद आपके पास ये राइट साइड पे ये फॉर्म बन जाएगी, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा x प्लस बी ओवर 2x के साथ, इसके साथ यहाँ पर x, ये वाला x नहीं आएगा, x प्लस बी ओवर 2a फॉर्मूला कंप्लीट होगा और राइट साइड पे उसने सिंप्लीफिकेशन कर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर के साथ। अब आगे स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा और आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब उसे एक दफ़ा प्लस में या एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल b ओवर 2a जो यहाँ पर आ रहा है उसे उठाकर राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस वाला दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के साथ। दोनों का एलसीएम सेम है 2a, एलसीएम ले लें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्लियर है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। आगे द डिस्क्रिमिनेंट है, द रूट्स आर इक्वल इफ, ये रूट्स इक्वल किसके होंगे, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, दैट इज इफ बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। द रूट्स आर इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल और बराबर हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। अगर आप इसको 0 ले लोगे यहाँ पर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूले से ही डिफाइन करती हूँ मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके अंदर कहता है अगर आप ये वाली चीज़ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो रूट सेम आएंगे। रूट सेम कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ फिर ये रह जाएगा माइनस बी ओवर 2a, प्लस माइनस वाली वैल्यूज हैं वो वैसे कैंसिल हो गई, इसलिए रूट जो है वो सिंगल वन और सेम रूट आएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट कहता है अगर इसको ग्रेटर देन 0 ले लें तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल आएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, जैसे पॉइंट्स में आंसर आएगा आपके पास वो वैसे ही 0 से ग्रेटर ही आएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4a इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल आंसर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाए, 9 आ जाए, 25, 16 और 144, इस तरह की वैल्यू जो कि किसी भी
चीज़ का स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आती है। जैसे 4 आता है तो 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा आंसर। और इसी तरह 25 का 5, 144 का 12, सिमिलरली इसी टाइप के स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट कंप्लीट हो रहे हैं, तथा आंसर क्या बनेगा आपके पास, रैशनल। अगर स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट नहीं करता b² - 4ac, तो आपके पास आंसर जो है वो इरेशनल मीन पॉइंट्स में आंसर आएगा। पॉइंट्स में आंसर की कंडीशन जो होती है कि आपके पास वो रैशनल नंबर नहीं होते, वो इरेशनल की कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और द इक्वेशन हैव नो रियल सॉल्यूशन इफ b² - 4ac लेस देन 0। ये कॉम्प्लेक्स में लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तथा इस टाइप में आंसर जो है सिर्फ एक कंडीशन में आंसर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा। अभी आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तीनों कंडीशन के साथ होप तो सॉल्व होंगे। यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग। क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन को। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए इज इक्वल टू 2 एंड एक्स के साथ बी आता है जो कि -3 आएगा, और सी किसके इक्वल आएगा, -6 के। फॉर्मूले में पुट करेंगे -b प्लस -b² - 4ac/2 है। फॉर्मूले में पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर रूट के अंदर 57, ये किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता 57 से। इस टाइप में आंसर जो है मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी, इरेशनल आंसर आएगा, और दोनों आंसर जो हैं वो सेपरेट आएंगे। और नहीं क्या उसने मैंने जस्ट वैसे बताया कि ये इरेशनल आंसर स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। इसे नेक्स्ट पे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट x का कोफिशिएंट a किसके इक्वल है, 1, x का कोफिशिएंट b -5 एंड विदाउट वेरिएबल फॉर कांस्टेंट 6 = 0। a = 1, b = -5 एंड c = 6। फॉर्मूले में पुट करें, सिंप्लीफिकेशन करें और उसका आंसर निकालें। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 स्क्वायर रूट आ रहा है जो कि कंप्लीट स्क्वायर बनता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, विच मीन आंसर जो है आपके पास रियल आएंगे, और दोनों आंसर जो है यानी कि रूट जो है वो डिफरेंट आएंगे। बिल्कुल अलग करके भी लिख सकते हो और साथ भी अलग करके हम लिखते हैं इस कंडीशन में, ये जिस तरह आप, ये मेरे पास अभी आंसर आया, ये फॉर्म, ये चीज़ इसमें लग करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया है और हमने यहाँ पर आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर 5 + 2/2। 5 + 2 क्या बनेगा, ये सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 आता है, मैंने बाय मिस्टेक ये 2 लिखा है, पीछे जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है। 5 + 1/2 6/2, उसका आंसर क्या बनेगा, 3। इसी तरह 5 - 1/2, उसका आंसर क्या बनेगा, 5 - 1 4, 4/2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसलिए जब आपके पास दोनों स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाए तो आप उसे सेपरेट लिख सकते हैं, और जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में उसने ये लिखा हुआ है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 57/4। ये आगे सॉल्व नहीं होता, पॉइंट्स में आंसर आता है, पॉइंट्स में आंसर निकाल के 3 ऐड करके फिर ओवर 4 डिवाइड करके, बेहतर है इसको यहीं पर स्टॉप करें। इस कंडीशन में कहता है आप अगर सिंपल इस तरह लिखने में प्लस माइनस अंडरस्टूड है कि एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ कंबाइन लिखते हैं, ठीक है। सेपरेट लिख रहे हैं इस तरह तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए फिर उसको सेपरेट लिखना है, क्योंकि उसको हमने एग्जैक्ट आंसर निकालना है। अब उससे नेक्स्ट देखें, यहाँ पर वो भी सिंपल है, उसी तरह वैल्यूज सेम है। ये नेक्स्ट वाली देखें जरा, x² + 2x + 6 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। द इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म with a = 1, b = 2 एंड c = 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2 + स्क्वायर रूट ऑफ -20/2। अब रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स में चले गए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस का साइन आ गया, और माइनस स्क्वायर रूट
यानी कि माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर जब आयोटा का स्क्वायर रूट से लेके आएंगे तो वो आयोटा बन जाएगा। -5 यहाँ पर 20 को उसने सेपरेट किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ। 4 का स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा और -1 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। -1 के ऊपर स्क्वायर रूट का मीन कि आपके पास आयोटा फॉर्म बन जाएगी और ये रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिंपल इक्वेशन थी यहाँ तक, इस एग्जांपल तक जो हमने सॉल्व किए। उससे आगे जो है ये 3.16 एग्जांपल्स है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करने का बताया। अब ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई, इसको आपने खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, और हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट करने के लिए, स्किप करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के लिए आप इसको क्वेश्चन को एज इट इज ही राइट और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ले सकते हैं। अगर आप एज इट इज ही लेंगे तब भी क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें से किसी एक पेयर को 4 के साथ कंबाइन करके स्क्वायर लेंगे तब भी आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही क्वेश्चन पे इफेक्ट होगा। जैसे ही आप अभी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगी हर कंडीशन के साथ। यहाँ पर उसने एक पेयर को उठाया है, एक्स माइनस वाले पेयर को, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 को, उसने उसको 4 के साथ कंबाइन कर दिया, वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर क्यों लिया है दोबारा बता देती हूँ। स्क्वायर रूट स्किप करना है और हमने अपनी जनरल इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि हम एक्स का आंसर निकाल सकें। लेफ्ट साइड पे तो डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा, 5x माइनस 11 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होकर 5x माइनस 11 रह जाएगा। और राइट साइड पे ये फॉर्मूला ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू 2, सॉरी फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएंगे, और फर्स्ट वैल्यू x माइनस 3 का स्क्वायर रूट ऐसी तरह आ जाएगी। सेकंड 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर इसको स्किप करें तो ये सिर्फ ओनली ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्किप होगा। आपके पास ये 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एज इट इज फिर वापस आ जाएगा। इसको आगे फर्दर स्किप करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर इसे एक साइड पर रहने दें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 8 के साथ। अब दोनों साइड पे दोबारा अगर स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर रूट सब कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास सिम्प्लीफिकेशन से एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मेथड, तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि यहाँ ऊपर उसने मेंशन नहीं किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन फॉर्म में, जो भी पॉसिबल लगे उसके साथ उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर उसने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन फॉर्म में, -16 को फैक्टर बनाए हैं 48 के साथ इसकी फॉर्म बन रही है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बनता है 48, और दोनों माइनस के लेंगे, -12x माइनस 4x प्लस 48 फैक्टर बनेंगे। फैक्टर के बाद कॉमन लें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कंपेयर करें और दोनों आंसर निकालने हैं एक्स के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3.17 एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ एक दफ़ा स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन जाएगी उसकी। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर उसने फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व किया है, सॉल्व करके उसका जनरल आंसर निकाला हुआ है। नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन अननोन, एक अननोन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर कहता है सॉल्व करनी है। और इसको सॉल्व करने का मेथड सबसे पहले इसको स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद उसमें अननोन वेरिएबल को लेट करें, एक्स वाई सी जो भी आप लेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल पे भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर उसको लेट करें, लेट करने के बाद
अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया, टू नंबर्स डिफरेंट बाय 7 एंड हैव अ प्रोडक्ट ऑफ 120, व्हाट आर दे। क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ बोला गया है, इसलिए मैं सिर्फ एक के साथ ही सॉल्व करूंगी। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन अगर इस टाइप में पेपर में आए और आपको ना मेंशन किया जाए कि 1 वेरिएबल और 2 के साथ सॉल्व करने हैं, तो ये 2 वेरिएबल के साथ भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। 2 नंबर्स, पहले मैं इसको दूसरे कंडीशन के साथ बताती हूँ कि 2 वेरिएबल लेके कैसे सॉल्व होगा। 2 नंबर्स डिफरेंस बाय 7, दो नंबर जो हैं वो 7 के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है उनका, ये फॉर्म। सबसे पहले 2 नंबर लेट कर सकती हूँ मैं यहाँ पर x और y, और दोनों का डिफरेंस ले लें। स्मॉलेस्ट नंबर x ले लें, ग्रेटर नंबर y ले लें। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड हैव अ प्रोडक्ट ऑफ 120। और दोनों का कहता है प्रोडक्ट क्या है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 120। बट आप दे नंबर, दोनों नंबर फाइंड करें। दो इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू निकाल के y वैल्यू में पुट कर दें और आप इसका आंसर निकाल लें। यहाँ पर जिस कंडीशन के साथ क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जा सकता है कि एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करें। 2 नंबर डिफरेंस बाय 7, हम लेट कर लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर x है, दूसरा नंबर क्या बनेगा x प्लस 7। x प्लस 7 क्यों बनेगा कि दोनों का डिफरेंस 7 है, यानी कि एक नंबर मैंने राइट साइड पे लेने दिया और दूसरा जो है लेफ्ट साइड पे लिख दूँ तो वो उसके अंदर प्लस होगा। क्लियर है। एंड हैव प्रोडक्ट ऑफ 120, प्रोडक्ट अब ये x और x प्लस 7 का प्रोडक्ट लेंगे तो 120 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 120। सिम्प्लीफिकेशन के बाद x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 120 पेयर बनते हैं 15x एंड माइनस 8 के साथ। पेयर बना के इसको फर्दर सॉल्व कर लें और आपके पास आंसर ये देखें यहाँ पर आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू 8। The number are either 8 and 8 plus 7 is equal to 15. एक इधर भी हो। यहाँ पर ये दो इक्वेशन बोला गया है। मैंने यही बताया कि अगर आपको एक वेरिएबल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं बोला गया तो इस टाइप के क्वेश्चन दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं। 2 नंबर्स डिफरेंस बाय 7, दो नंबरों का डिफरेंस कहता है 7 है। टाइप में ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। x माइनस वाई, दो मैंने नंबर लेट किए हैं, इनका डिफरेंस कहता है कि इक्वल आ रहा है 7 को। और सेकंड कंडीशन उसने ये दी है कि यहाँ पर दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रही है 120 के, 120 बिल्कुल 120 के इक्वल है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इन केस में ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से वैल्यू निकालती हूँ x की, तो x इज इक्वल टू क्या आएगी 7 प्लस वाई। इसको सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ये सेकंड इक्वेशन में इसमें मैं इसको पुट करती हूँ तो ये मेरे पास बनेगी, x की जगह पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। 7 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 120, ठीक है। अगर आपको एक वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए बाउंड नहीं किया तो आप बेशक इसे दो वेरिएबल्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स का बोला है, दो नंबर्स का डिफरेंस कहता है 7 है, दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 120 है। इस कंडीशन में भी आंसर सेम आएगा क्योंकि इक्वेशन सेम बन जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, या आप उस मेथड से सॉल्व कर लें या इस मेथड से कर लें, इसमें इशू नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे भी सॉल्व कर देती हूँ, आंसर उसका भी आएगा वो सेम ही। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इसमें से y की वैल्यू जो निकलेगी उसको ये ऊपर जो दो इक्वेशन है इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप वहाँ से x का आंसर निकालें, आंसर सेम आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड टू नंबर हु सम एंड प्रोडक्ट आर 14 एंड 45। अब दो नंबर कहता फाइंड करें जिनका सम 14 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 45 है,
इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आप दो नंबर उसी तरह ले सकते हैं x एंड y के साथ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x वाई इज इक्वल टू 45। और सेकंड कंडीशन में से दूसरी तरह कर सकते हैं, सम बोला है, एक नंबर x आएगा और दूसरा नंबर क्या आएगा 14 माइनस एक्स। देन दोनों के प्रोडक्ट क्या बन रही है x इंटू 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। मेरा ख्याल है मुझे इसको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन भी करना है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया है। नेक्स्ट में है फाइंड द नंबर विच एड टू 5 एंड 10 गिव टू नंबर विद अ प्रोडक्ट ऑफ 375। फाइंड द नंबर, अब एक नंबर फाइंड करना है, कहता है विच एडेड टू 5, जिसके अंदर 5 ऐड करें, एंड 10 गिव टू नंबर्स, 5 और 10 को ऐड करेंगे, गिव्स टू नंबर्स विद अ प्रोडक्ट ऑफ 374। कहता है ये दो नंबर्स बनेंगे जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 374 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? नंबर हमने फाइंड करना है जिसके अंदर हम 5 ऐड करें और उस नंबर के अंदर 10 ऐड करें। कहता है दो नंबर्स बनते हैं, टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 374। क्वेश्चन क्लियर है? एक नंबर लिया x प्लस 5, एक्स नंबर लिया है, उसके अंदर 5 ऐड किया और उसके अंदर 10 ऐड करके मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू किसके आएगा 374 के। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे फर्दर आप लोगों से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वहाँ पर उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में एग्जांपल है 321 के साथ, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड which has an area of 108 meter square and a parameter of 42 meter. Find two dimension of a rectangular field. Rectangular field की two dimension find करनी है, यानी कि उसकी width और उसकी length find करनी है, which are an area of 108 meter square. उसका एरिया बता दिया है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और अब पैरामीटर, और पैरामीटर मेरे पास क्या होता है, पैरामीटर की फॉर्म होती है जी 42 मीटर। अब हमें यहाँ से लेंथ और विड्थ निकालनी है। विड्थ को लेट करें, विड्थ थोड़ी होती है और लेंथ ज़्यादा होती है। लेट द विड्थ बी w मीटर, देन द लेंथ इज, लेंथ क्या बनेगी 21 माइनस w मीटर। यहाँ पर ये इस कंडीशन के साथ डायरेक्ट नहीं लिखा गया 21 माइनस w मीटर, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर की फॉर्म ये होती है 2 लेंथ, मैं इसको L ले रही हूँ, L प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ के साथ होती है, पैरामीटर इक्वल होता है। ठीक है, पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ के साथ होता है, इस इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास 42। नेक्स्ट स्टेप में 2 से बोथ साइड पे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो राइट साइड वाला खत्म हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट वाला खत्म होकर क्या हो जाएगा L प्लस विड्थ इज इक्वल टू 2 इस साइड पे राइट साइड पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 21। अब यहाँ से देखें L इज इक्वल टू 21 माइनस W। क्लियर है? ये देखें, ये पैरामीटर डायरेक्ट नहीं, वहाँ पे उसने W माइनस 21 माइनस W लिखा, ये बेसिकली ये इस फॉर्म में होती है। पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगुलर का किस फॉर्म में होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर 42। 2 इस साइड पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 21 रह गया, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल 21। एरिया मीन के उसने कितना अंदर तक जो एरिया होता है किस चीज़ का वो डिफाइन किया हुआ है। पैरामीटर उसकी साइडों वाली जो लेंथ है वो सिर्फ काउंट की जाती है कि लेंथ और विड्थ कितनी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है, उसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, इसलिए 2 के साथ लेंथ प्लस विड्थ कर दिया जाता है ताकि डिफाइनिंग फॉर्म जो है वो सेम हो जाए। अब यहाँ पर जो 21 माइनस W लिखा गया वो क्लियर है किस फॉर्म में इसने लिखा है, W 21 माइनस W इज इक्वल टू 108 यानी कि इसका एरिया, एरिया बता देती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई वेट, और लेंथ में डिफाइन कर चुकी हूँ कि लेंथ कैसे लिखी गई है। 21 W माइनस W स्क्वायर इज इक्वल टू 108 फॉर्म के साथ आगे फर्दर जो है उसको सॉल्व किया है। सोल्यूशन की फॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को किसी भी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें।
A man walks 16 kilometers at a certain speed and then 12 kilometers at 2 kilometers per hour faster. If his total time is 6 hours, find his original speed. ये स्पीड होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। A man walks 16 kilometers at a certain speed. एक आदमी सर्टेन स्पीड के साथ कहता है मखसूस स्पीड के साथ 16 किलोमीटर जो है वो वॉक कर रहा है, एंड देन 12 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर, और कहता है देन कहता है 12 किलोमीटर जो है उसने एट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय किया है फासला। इफ हिज टोटल टाइम इज 6 आवर, अगर उसने टोटल टाइम 6 घंटे लिया है तो उसकी ओरिजिनल स्पीड फाइंड करेंगे, उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी। लेट द ओरिजिनल स्पीड हमने इसको लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, टाइम फॉर 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के लिए टाइम जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए उसने स्पीड नहीं दी 16 किलोमीटर की, लेकिन 12 किलोमीटर की स्पीड उसने दे दी है। 16 किलोमीटर की स्पीड क्या बनेगी, फिर उसका टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस 16 ओवर स्पीड एक्स हमने लेट की है, और आर जो घंटों में हमने फाइंड करनी है पर आर में। टाइम फॉर 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर के लिए टाइम दिया है, डिस्टेंस ओवर स्पीड 12 ओवर एक्स प्लस 2, एंड देन 12 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड उसने 16 के लिए यूज़ की है, ये तो उसी स्पीड से 2 किलोमीटर ज़्यादा उसने तेज़ी से वो फासला तय किया जो 12 किलोमीटर का दिया। तो 12 ओवर एक्स प्लस 2, और टोटल हमने क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। तो हम इसको स्पीड की फॉर्म में दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू उसने आर दिया 6 के साथ, टाइम फॉर 16 किलोमीटर एंड टाइम फॉर 12 किलोमीटर, दोनों ऐड होकर कितने बने हैं, 6 किलोमीटर आर बने हैं, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 6 ली है। 6 लेने के बाद उसको सिम्प्लीफिकेशन करनी है। सिम्प्लीफिकेशन के लिए आपको इक्वेशन का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस 2 ओवर एक्स की फॉर्म दोनों वेरिएबल्स ओवर फॉर्म में है। कैल्शियम आएगा x एंड x प्लस 2, या तो पूरी इक्वेशन को x और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या उसका एलसीएम ले लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये सोल्व होकर आपके पास इसका जो आंसर बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी x 6x माइनस 16x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, कोई सा मेथड यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। अटेंडेंस किस किस की शॉर्ट है, सीआर सिर्फ उन दो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शॉर्ट है जिनके आपने रोल नंबर सेंड किए थे मुझे। मैम वो एक सीनियर ने सेंड किए थे, वो कह रहा था ये भाई इनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। मैं आपको रोल नंबर बताता हूँ।
मैम सिराज भाई ने भेजे थे मुझे नंबर। एक आपकी आवाज नहीं आ रही। और एक क्लास का अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, और जो एग्जांपल्स रहती हैं। और नेक्स्ट में जो फ्राइडे में आपका लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों ने डिस्कस करना है तो सिर्फ उसी दिन डिस्कस हो सकता है, उसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।